हमारे लिए बहुत मायने रखती है। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। सैयद सईद साहब और उनके तमाम साथी, उनके तमाम जितने कार्यकर्ता है, जितने उनके साथी है, जितने उनके दोस्त अहबाब है, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि सैयद फहीम साहब ने यह फैसला लेने से पहले आप लोगों से, आप तमाम से मशवरा करके फैसला लिया और अल्हम्दुलिल्लाह उस मशवरे में आपने हमारी तारीफ की। इसलिए फहीम भाई ने पूरी ताकत के साथ तारीफ का इरादा किया। इसलिए मैं आप तमाम साथियों का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज इस वक्त मेरे साथ पार्टी के महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष गोविंद दर्वी साहब हैं, पहले बीआरएस में और अब वंचित की लीडरशिप कर रहे हैं। अतिक लीडर साथी हैं, हमारे बड़े भाई और मजबूत लीडर जो पहले 30 सालों से एक संघर्ष करते हुए कार्यकर्ता के तौर पर जाने जाते हैं, वो अब्दुल गनी टेलर साहब भी यहाँ मौजूद हैं। हमारे नौजवान साथी जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑलरेडी हमको तारीफ में साथ दे रहे थे, दुआएं दे रहे थे, अब खुलकर और ताकत के साथ आने वाले ऐसे साजिद पटेल साहब हैं, उमर फारूक तो हमारे साथी हैं ही, और इंशाल्लाह उमर फारूक साहब को भी और मजीद मजबूती मिल जाएगी काम करने में ये पूरी टीम के साथ। मैं इन तमाम साथियों का सभी का नाम लेने में वक्त न गंवाते हुए मैं अभी अपनी बात को रोकते हुए सैयद फहीम साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने तासुरात का इज़हार करें। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय हिंद। आज बहुत अच्छा मौका है, मैं आप लोगों के दरमियान में, मीडिया के दरमियान में और सोशल वर्क जितने भी लोग हैं उनके दरमियान में एक ऐसा मौका है जो कि हमारे लिए दक्षिण के अंदर, जो कि फारूक अहमद सर, काफ़ी टाइम से मैं इनके साथ देखता था। जब मैं सोशल वर्क करता था, मैं बीआरएस पार्टी के साथ एक फाउंडर मेंबर के साथ काम करता था। जब बीआरएस पार्टी के अंदर था तो फारूक अहमद साहब मुझसे मिलते थे और हमेशा बोलते थे कि भाई आपका काम और आप जैसी ताकत हमारे साथ जुड़ जाएगी तो नांदेड़ के अंदर एक बहुत बड़ा नाम होगा। मुझे वो खुशी होती थी। मैं हमेशा ये सोच के करता था कि मुझे फारूक अहमद सर जैसा एक जो पीछे जो बोलते हैं ना कि अपने सपोर्ट के लिए एक ऐसा आदमी चाहिए, क्योंकि मैं एक ऐसा हूँ कि मुझे अपने आवाम के बीच में और आवाम के साथ में रहने का और काम करने का बहुत ज़्यादा जज्बा है। मेरे जज्बे को देखते हुए फारूक सर ने मुझे कभी भी ये चीज़ को बताया कि भाई, क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूँ कि फारूक सर जैसा आदमी मेरे साथ भी और मैं उनके साथ हो जाएगा तो इंशाअल्लाह नांदेड़ के अंदर बहुत बड़ी एक ताकत बनेगी। फिर आज ये मौके पे मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों के बीच में, जब बीआरएस पार्टी मेरी नांदेड़ के अंदर जब थी, उसके बाद इंतखाब हुआ तेलंगाना में, जो कि अभी हमारी पार्टी यहाँ पर कोई चीज़ के लिए अभी ना लोकसभा लड़ी है, ना विधानसभा लड़ी है, ना कुछ किया गया। मगर इस दरमियान में मैंने अपना सोशल वर्क बिल्कुल काम नहीं किया और भी मैंने अपनी जोरों शोर से मैंने मेहनत की। मेरे आवाम के बीच में मैं हर चीज़ के लिए लड़ते गया और आज ये रिजल्ट है कि मुझे ऐसा लगा कि जो कि आज विधानसभा इलेक्शन के अंदर मुझे फारूक सर की तारीफ करना चाहिए, उनके साथ खाने में खाना लगा कर रहना चाहिए। इसलिए मैंने ये फैसला किया, क्योंकि सैयद भाई मित्र मंडल की जानिब के पूरे लोग जितने भी मेरे आवाम हैं, जितने मेरे वार्ड के लोग थे, सबसे मैंने मशवरा किया और वहाँ गया और सभी से मैंने बात की। तो वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह फारूक सर का मुझे नाम पता हुआ, क्योंकि मेरे पास जैसा ही फारूक सर से मैं जुड़ना चाहा तो मुझे आसपास की जितने भी पार्टी है उनका कॉल आना चालू हो गया कि फहीम भाई क्या हुआ, फहीम भाई क्या हुआ। अरे फहीम भाई जब 1 साल पहले जब पार्टी छोड़ दिए थे तो किसी ने फहीम भाई को फोन नहीं किया था, ना किसी फहीम भाई ने किसी को बुलाया था। आज जब फारूक सर से मैं जुड़ना चाहता हूँ तो दूसरे हर पार्टी का मुझे फोन करके बोलता है फहीम भाई हमारी तारीफ करो, आपके जितने लोग हैं आप हमारे साथ आओ। मगर मैंने बिल्कुल वो चीज़ को नहीं कर फारूक सर की तारीफ किया और अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले इसमें मेरी जितनी भी टीम है, जितने भी मेरे साथ मेरे कार्यकर्ता जुड़ गए, मैं सभी के साथ प्रवेश करने का कर रहा हूँ। आज मेरी तारीफ है क्योंकि आने वाले 20 तारीख को मुझे पता है कि हमारे जो ये सबसे लाड़ और सबसे प्यारे फारूक सर की सीट लिखेंगे। और उसके बाद फारूक सर ने एक बात बोला कि 20 तारीख तक सर मैं आपके साथ नहीं हूँ, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। और मेरे को आप जैसा लीडर चाहिए थे, क्योंकि मेरे जैसे काम करने वाले की कदर सिर्फ आपको पता है, क्योंकि मैंने दूसरे पार्टियों को हर जगह पर देखा, सिर्फ यूज किया और यूज किया।
मैंने पिछले टाइम भी लोकसभा में किसी के साथ था, मगर वो यूज किया गया हमारे मुसलमानों के और दलित समाज, ओबीसी, एसटी सभी कुछ उन्होंने यूज किया, मगर किसी का फायदा नहीं किया। और आज ऐसी ताकत से जुड़ना है और फारूक सर के साथ हमें और हमारी पूरी दक्षिण हो या पूरे नांदेड़ शहर के अंदर, मैं आप लोगों से अद्भुत गुजारिश करता हूँ कि आने वाले 20 तारीख को बिल्कुल आप लोग दिगर से सिलेंडर हमारी वंचित आघाड़ी जो भी है उस पार्टी को बिल्कुल वोट दीजिए और आगे बढ़ाइए, फारूक सर के हाथ को मजबूत करना। मैंने आपको अभी एक सवाल किया कि जब मैं 1 साल हमारी पार्टी के जो हो गई थी, जो कि यहाँ पर उनका वर्क कम हो गया था या आ रहे नहीं पार्टी का कोई यहाँ पर वर्क नहीं चलता, उस टाइम पर मैं अपना सोशल वर्क अपने लोगों के बीच में था। मगर जब मुझे लगा कि इस टाइम पर मुझे किसी पार्टी ने कभी वो नहीं बोला, मगर जब मैं फारूक सर को देखता था तो मुझे ऐसा लगता था कि फारूक सर के साथ ही मुझे जाना है फ्यूचर में, क्योंकि फारूक सर वो लीडर है जो हमेशा मुसलमानों के, दलित के हमेशा आवाज उठाते हैं, हमेशा उनके आगे रहते और बताते हैं कि काम, क्योंकि ये चीज ऐसी है जब हमारे बुरे टाइम पर कोई सामने आने वाला शख्स था वो फारूक सर था। मैंने ऐसे कई जगहों पर आपको बताना चाहता हूँ मिसाल, जो कि फारूक सर ने हमारे मुसलमान दलित भाइयों के बीच में ऐसी जगहों पर आवाज उठाई है कि कोई भी किसी टाइम पर कोई आने के लिए तैयार नहीं था। फारूक सर जब हमारे महलों के अंदर पानी चलेगा, जब हमारे महलों के अंदर लोगों के घर डूबे, वो वाइस शख्स था जो फारूक सर आए थे। अरे किसी ने टिप्पणी हमारे आप सल्लल्लाहु के बारे में टिप्पणी की, सबसे आगे फारूक सर थे जो कि रामगिरी को जो आगे एफआर के लिए जो बोला गया। उसके बाद अफवाह बोर्ड का जब मसला आया, अफवाह बोर्ड के अंदर भी जब कोई नहीं आवाज उठा रहा था, फारूक सर ने जो नांदेड़ की एक हिस्ट्री में सबसे बड़ा धरना किया था कलेक्टर ऑफिस के अंदर, वो फारूक सर थे। सर मैंने अभी यहाँ पर तारीफ किया क्योंकि मौका ऐसा है कि अभी इलेक्शन का टाइम कम है और मेरा जो नांदेड़ शहर के अंदर जो मेरे साथ जो जुड़ने वाले कार्यकर्ता जो मेरे साथ है, क्योंकि मेरे पास ऐसे नेता और ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि फारूक सर से जुड़े, मैं सभी को इस तरीके से इकट्ठा करके हमारे आने वाले टाइम में हम बिल्कुल प्रवेश करेंगे। मैं कांग्रेस के उम्मीदवार जिनको नानी चौहान ने मौका दिया 5 साल का, लेकिन 5 सालों में उन्होंने आवाम के लिए कुछ भी नहीं किया। खुद वो जिस समाज से आते हैं वो समाज के लोगों से माफी मांगते हैं, जो खुद के समाज का काम नहीं किया उसने किसी का काम किया। मैं उनको इलेक्शन में हराना चाहता हूँ, मैं जीतना चाहता हूँ। मैं बीजेपी के यूपी के जो उम्मीदवार हैं मैं उनको हरा के जीतना चाहता हूँ। मैं अपक्ष बन के आरएसएस के जो उम्मीदवार हैं मैं उनको हरा के जीतने की लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं ये तीनों को हराकर जीतने की लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो मैं इनको हराने के लिए और अपने जीतने के लिए अपनी कैंपेनिंग करूंगा, लेकिन जो मुझे हराने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं मुझे नहीं लगता कि मुझे उनके बारे में बहुत ज्यादा कुछ सोचना चाहिए। देखिए पिछले टाइम के जो आमदार थे मैंने उनके साथ भी टाइम बिताया और मेरे कुछ मसले लेकर गया था मैं उनके पास। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जो कि आज 15 साल से कला मंदिर से लेकर वागी रोड जो मेरा मतदार संघ है वार्ड नंबर 18, उस रोड का मसला काफी सालों से 5 साल से वो रोड का मसला या पिछले 15 साल से मसला ये होता है कि जब किसी आमदार को जाते और पूरे दक्षिण का वो आमदार, तो उनका काम होता है कि भाई किसी कोई आकर आपके पास किसी चीज के बारे में बताया जा रहा है। तो जब मैं आमदार साहब के पास वहां पर गया, कुछ मसले लेकर गया, मेरे वार्ड के जो भी मसले थे उन्होंने वो पूरे नहीं किए। जो इंसान 5 साल में हमारे एरिया को मैं डेवलप के बारे में किया, ना कोई ऐसी निधि लाया कि वहाँ पर कोई हमारे आवाम के लिए कोई फायदा हो। और मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि मैं खुद जाकर मैंने PWD के अंदर या महानगर पालिका के अंदर मैं बैठकर कमिश्नर साहब के पास वहाँ की मोहल्ले की हालत बताया और वो चीज बताने के बाद वहाँ पर रोड को मरम्मत का काम करने के लिए मैंने तैयार किया, मगर वहाँ अभी तक किसी को कुछ। और आज मुझे मालूम होता है कि इलेक्शन के टाइम पर बोलते हैं कि भाई रोड का काम चालू होने वाला है और वर्क ऑर्डर हो चुका है और बजट पास हो गया है, मगर वो सिर्फ चॉकलेट है, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। हमने इसको बहुत ज़्यादा चर्चाओं से थोड़ा सा बचना चाहिए। रहनुमाई करने का हक उनका है। आप वो आवाम को रहनुमाई कर सकते हैं कि उनके नज़र में क्या बेहतर है। आवाम को
शक्ति नहीं होती है, वो रहनुमाई जरूर करते हैं। और अलहमदुलिल्लाह मुझे लगता है कि उनका एक नजरिया होता है, तो उसको मुखालिफ पार्टियां, फिर कपरस पार्टियां भी एक अलग हिसाब से तनकीदी नजरिए से देख रही है। ऐसे वक्त में जहाँ तक मुमकिन हुआ, हमने अगर कहीं पर हमको उनकी कोई राय से अगर कहीं आपको लगता है कोई इख्तिलाफ आते हैं तो अपने उनसे रुजू होना चाहिए, उसके ऊपर उनसे भी एकदम हमने बिलमुशाफा मुलाकात करके बात पूछ लेनी चाहिए और जहाँ तक मुमकिन हुआ उनसे रास्ता करते हुए अपनी बात करनी चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ों को आवाम की तरफ से भी समझदारी से काम लेते हैं। आवाम बहुत समझदार है, होशियार है, क्या बोल रहे हैं अब इसको ज़्यादा अहमियत नहीं है, कौन बोल रहे हैं उसका अहमियत है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ऐसी मुख्तलिफ संगठनाएं ढंग से काम करती है, वो उनका काम कर रहे हैं, उनका भी बहुत जल्दबाजी से जवाब देना भी बहुत कुछ है। देखिए सीधी बात है, मेरा एक सवाल है सीधा, मोहन हम संतोषराव हम्बर्डे कांग्रेस से विधानसभा के उम्मीदवार 20 तारीख को जब वोट डालने जाएंगे तो वो विधानसभा के लिए अपने हक में जब वोट करेंगे तो बाजू की मशीन पे लोकसभा के लिए वो किसको वोट करने वाले हैं, ये सवाल का जवाब। वो अगर अपने पार्टी के कैंडिडेट को कर रहे तो भाई से बेईमान हो रहे, भाई को वोट कर रहे तो पार्टी से बेईमान हो रहे, बेईमानी तो तय है उनकी। सवाल ये क्या वो बेईमानी किससे करने वाले। तो ये उनका एक ही घर से एक भाई लोकसभा में संतोष मारुतराव हम्बर्डे लोकसभा बीजेपी के कैंडिडेट, मोहन संतोषराव हम्बर्डे विधानसभा के कैंडिडेट। खेती है बाबा की, एक ही घर में अनुदान, एक ही घर में सरकार, वो भी अलग अलग पार्टी से, इनके लिए पार्टियां मायने नहीं रखती। ये अलग अलग पार्टी के होते भाई भाई है और आके अपने समाज से भाई भाई को लड़ाने का काम करते हैं, दोनों मिलकर, ये दोनों मिलकर खड़े करते हैं अपने भाई को अपने सामने। तो ये दोनों की लड़ाई आवाम बेहतर जानती है, उनके 5 साल तो कोई काम है नहीं। आज कोई तो भी हमारे साथी ने कल एक तकरीर में बोले कि 2019 के जीते वाले हम्बर्डे से अल्हम्दुलिल्लाह हारे वाले फारूक अहमद ने ज्यादा काम किया। तो इंशाल्लाह ये काम करने की नीयत होनी चाहिए। अगर अहदा नहीं है फिर भी काम किए तो इंशाल्लाह अहदा आ रहा है, आवाम नवाज रही है अहदे से, फिर बताएंगे अहदा क्या होता है, क्या क्या कर सकता है, क्या डेवलपमेंट कर सकता है, समाज को कैसे जोड़ सकता है, फिरका परस्ती को कैसे मर्यादा में लाकर खत्म किया जा सकता है। इंशाल्लाह सब बताएंगे, आवाम मौका दे रही है इंशाल्लाह। सारे नांदेड़ दक्षिण के जितने भी मेरे मुसलमान भाई, दलित भाई, ओबीसी सभी से मैं एक मेरे दिल से अकबर गुजारिश करता हूँ कि आने वाले 20 तारीख को आप आपके घरों से, आपके माँ बहना जो भी जितने भी हो सकते, आप पड़ोस को अच्छे से सुबह होकर 20 तारीख के दिन सिलेंडर निशानी है और फारूक सर को वोट डालकर उनके हाथ मजबूत करें, ये मैं अपने तरफ से अकबर गुजारिश करता हूँ। और निशानी जो नंबर है 6 नंबर निशानी है इसकी। वक्त में हमारे बीच हमारे मोहल्ले के शायर, हमारे बड़े भाई साथी सैयद फहीम साहब जिस अंदाज में, जिस नज़रिए से वो जुड़े हैं, जिस सोच से वो जुड़े हैं, जिस जज्बे से वो जुड़े हैं, उनके उस नज़रिए को, उस जज्बे को मैं सलाम पेश करता हूँ और उनकी आज जो उन्होंने समर्थन दिया उनका इस्तकबाल करता हूँ। और हमारे आपके माध्यम से आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जितने भी लोग देख रहे हैं, जितने भी नौजवान ऐसे साथी हैं जिनको लगता है, जितने भी ऐसे हमारे बुजुर्ग हैं जिनको लगता है, ऐसी हमारे माएँ बहनें हैं जिनको लगता है, ऐसे हमारे युवा शिक्षा स्टूडेंट जो हैं जिनको ये लगता है कि दक्षिण के अंदर एक आमदार होना चाहिए जो हमारे हुकूक की लड़ाई में, जो किसी के आगे दबेल न हो, जो किसी का रुपये का मिंदा और शर्मिंदा न हो, जिसकी नीयत साफ हो, जो खालिस नीयत के साथ काम करता हो, जो बुजुर्गों की दुआएं साथ में लेकर, नौजवानों का जोश साथ में लेकर
और माओ बहनों की दुआओं के साथ में आगे बढ़ना चाहता है, अपने दक्षिण मतदार संघ के अंदर काम करना चाहता है, इस दक्षिण मतदार संघ को एक मिसाली आमदार का असेंबली बनाना चाहता है, ऐसे कायद को वो चुने। और ऐसे कायद को जिताने के लिए, जो जीतने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ जीतने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, वो ऐसे हमारे साथी जो जुड़ना चाहते हैं बिला फर्क बिला लिहाज, वो बिल्कुल फारूक सर से, हमारे किसी भी साथी से वो कांटेक्ट करें। मैं तमाम नांदेड़ की दक्षिण की अवाम से गुजारिश करता हूं, अपील करता हूं, आने वाले वक्त में एक मौका हमारे पास है। आज 10 तारीख है, 20 तारीख को चुनाव होने वाले हैं। इस मौके में, इस 10 दिनों को एक मौका जानकर, क्योंकि आने वाले 20 तारीख के बाद में हम कुछ करना चाहेंगे भी तो नहीं कर सकते, और आगे कुछ करना है